अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रॉस चिंतन कराती है। एक चिंतन चल, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है। उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है, इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाय न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं। आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है, भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया। कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियम बलादपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे। यदि वृंदावन वासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में। जैसे रसिक अनन्यमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिक अनन्यमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया हूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि ये भी कठिन पर ये सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रिय श्रुतादिकम घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त की तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थी, अंग भंग कर देना, मारना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा।
तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है। ते प्रिया मम भवंति वंद्या, मैं सर ही झुकाऊंगा वंदना ही। ये बहुत कठिन बात है नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंदमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा, ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी, ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो तो आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष हैं। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम। पर वृंदावन गत जन्म नवागण है। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे। आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागत जिनकी हुई वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है, वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये अब इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती है जिनका सुधार होना होता है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावें कि दोष उसे छू न पावे, और हम पर कृपा करें कि हम दोष दर्शन न कर पावें और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना,
पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाम मेघौघैर् नश्यते नीरबिंदुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता है, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। न उसका लौकिक रहने देता है, न पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता है। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे। क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस बरनो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां हो गई, पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है। और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए तो वहीं की वहीं शांत हो गई। ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती है। अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है। पर धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा अमंगल हो गया। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगल में भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशो दिशाओं में उसका मंगल होगा। अवशेना पियन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान विमुच्यते सद्या सिंहस्त्रस्तैर्मृगैर्यु। पापी पुरुष से प्रेम पूर्वक नाम जप नहीं होता। जब तक तुम्हारी नाम में ऐसी रुचि ना हो जाए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता मानो प्राण निकल, तब तक समझ लीजिए आपके मन में अभी पाप वासना है और हृदय मलिन है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये बार बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ। अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रास चिंतन कराती है। एक चिंतन चला, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है। उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं। कल्पनात्मक भयों की भीड़ लग जाना, कल्पनात्मक चिंतन से निकल ना पाना। नाम जापक परमानंद प्रभु में स्थित होता है। उदासीन अति रही गोसाई, ये उपासक की वृत्ति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता।
नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। अब संसार के जन, परिवार के जन क्या सोचते हैं, इतना एकांत बात नहीं करना, हंसना नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। भगवान का यदि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो तो नाच पड़ेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा, वो तो दूसरों के दुख मिटाने की सामर्थ्य रखता है। पर नाम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। भजन की उदासीनता एक अलग होती, भजन चल रहा है और जगत से उदासीन, तो हृदय प्रसन्न रहता है।